दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में खाली हुई थीं, उनमें से 9 सीटों पर तो उपचुनाव हो चुका था, नतीजे भी आ गए थे। नतीजों में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, बाकी की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जो है आरएलडी के हिस्से में गई थी। 1 सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था। समझ में यह आ रहा था कि उपचुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मिल्कीपुर सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। कहा तो यह भी जा रहा था कि मिल्कीपुर में उपचुनाव इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाने के मूड में थी और इसीलिए उसी के कैंडिडेट ने भूतपूर्व वहां के विधायक रहे बाबा गोरखनाथ ने इसीलिए मामला कोर्ट के दांव पेचों में फंसा दिया था, क्योंकि बीजेपी की तैयारी मुकम्मल नहीं थी और बीजेपी ये जानती थी कि उस वक्त बीजेपी वहां से बुरी तरह से हारती, तो इसलिए इस सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था। अब इस सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को यहां पर उपचुनाव होगा दिल्ली विधानसभा के मुख्य चुनावों के साथ, और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे मिल्कीपुर सीट के। सवाल यह उठता है कि क्या 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर लिया कि अब उसको यह लगने लगा कि यहां पर वो जीत सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो याचिका बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए, विधायक की योग्यता पर सवाल उठाते हुए धांधली के आरोप लगाते हुए लगाई थी, वो खुद ही वापस ले ली। आज इसी वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के फेर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, कैसे सीधे अवधेश प्रसाद की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल रही है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक सवाल कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस आखिर उसका क्या स्टैंड रहेगा इस उपचुनाव में। क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि तमाम सारे गोदी मीडिया के लोग ये अफवाहें उड़ा रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर दिया है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी से अलग होगी। लेकिन गोदी मीडिया के मंसूबों पर, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया अजय राय ने। अजय राय से पत्रकारों ने सवाल पूछा मिल्कीपुर विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर के। अजय राय का 2 टूक जवाब था। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन एक तरीके से एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा। सीधा सीधा मतलब यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन समाजवादी पार्टी को है। तो यहां वो बात खारिज हो जाती है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत हो रहा है इसकी बात इसी वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने ही फेर में फंस गई। आपको पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव हो रहे हैं, यानी कि बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश, हर जगह चुनाव चल रहे हैं संगठन के। और संगठन के चुनाव ऐसे चल रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे लोग नाराज हो चले हैं जो दरी बिछाते रहे, दरी उठाते रहे पिछले 10-12 सालों से, और जब पदाधिकारी बनाने का मौका आया तो माननीयों के चेले चपाटों को ला करके सामने खड़ा कर दिया गया। इसी को लेकर के भयंकर नाराजगी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खुद के कैडर, उसके संगठन के भीतर। और ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है।
कार्यकर्ताओं की एक तरफ नाराजगी और दूसरी तरफ इस विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव और इस सीट के समीकरण योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे रहे हैं। मैं यहां पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मिल्कीपुर और कटहरी ये दो सीटें ऐसी थी जो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के जिम्मे थी, वहां जिताने की जिम्मेदारी थी। कटहरी तो जिता ले गए, लेकिन क्या मिल्कीपुर जिता पाएंगे? कैसे जिता पाएंगे? कौन सी चुनौतियां हैं, ये सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ, आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2-3 महीने में लखनऊ और अयोध्या एक कर दिया उन्होंने। तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे रोजगार मेले और पता नहीं क्या क्या युवाओं को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां किया। चुनाव प्रचार को लेकर के, रणनीति को तैयार करने को लेकर के 6-6 मंत्रियों की फौज उतार दी। स्वतंत्र देव सिंह से लेकर के तमाम सारे वो मंत्री जो जातीय समीकरणों को साधते हुए चल रहे हैं, जातीय समीकरणों का भी उसमें ध्यान रखा गया। जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह, सतीश शर्मा, आप ये समझिए ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी सबको उतार दिया मंत्रियों को और कहा कि बूथ स्तर पर अब आप लोग प्रचार करिए, डोर टू डोर आपकी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डोर टू डोर से कुछ फायदा होगा? जवाब है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? समीकरण देखिए पहले। मिल्कीपुर ऐसी विधानसभा सीट है दोस्तों जहां से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। 1996 से लेकर के 2022 के विधानसभा अगर टोटल 8 चुनाव ये देखें, इनमें से 6 बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वजह, समाजवादी पार्टी के जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, जो जातीय गणित हैं वहां पर, वो उसके पक्ष में है, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी तब इस सीट से चुनाव जीतती थी जब पीडीए का कहीं कोई जिक्र नहीं था, और अब इस वक्त समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पीडीए पर है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को, अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों में दर्जन भर से ज्यादा दावेदार हैं, सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि जो भी होगा 17 जनवरी के बाद ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जितना करीब ले जाकर के उम्मीदवार का ऐलान किया जाए, उतनी हार की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये गुंजाइश, ये बात भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लगती है क्योंकि वो उसको लगता है कि जो भीतरघात की संभावना है वो कम टाइम मिलेगा विरोधियों को, जो भीतरघात करने वाले भाजपा के लोग। लेकिन जातीय गणित का क्या कीजिएगा? जातीय गणित ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस सीट पर, जो सीधे तौर पर एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर दोस्तों 65,000 यादव, 60,000 पासी और 35,000 मुसलमानों का जो पूरा का पूरा वोट बैंक का ये जो जखीरा है, ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के पीडीए इक्वेशन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गैर पासी भी यहां पर 50,000 है, और बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ नहीं रही है। तो सीधे तौर पर आप देखिए कि यहां पर जो दलित वोटर्स में बिखराव की जो संभावना थी, आशंका थी, वो भी खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से पीडीए समीकरण के तहत दलित समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उसमें ये 50,000 वोटर्स और जोड़ लेने चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी इक्वेशन है, जान लीजिए। 50,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, और इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी ओबीसी जातियां जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें। इसमें मौर्य हैं 5-7 हजार, कुछ चौरसिया हैं, कुछ पाल हैं, और 12-13 हजार के पास जो है वैश्य वोटर है। समीकरणों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव की उस आशंका को भी किनारे नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने एक तीखे व्यंग के तौर पर, तीखे तंज के तौर पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किया, पुलिस प्रशासन पर किया। उन्होंने तंज भरे लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिन यही कहा कि आप देखिए, ये जो चुनाव होगा ये सबसे फ्री एंड फेयर चुनाव होगा, और पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी उन्होंने इनवाइट कर डाला कि वहां पर अपने कैमरे के साथ पहुंचिए। अखिलेश यादव उस बात को भली भांति ये बात जानते हैं कि जो बात सीधे तौर पर कुंदरकी में हुई, मीरापुर में हुआ, प्रशासन का जिस तरीके से दखल वोटिंग के दिन दिखा, उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और अखिलेश यादव को यह पता है कि उपचुनाव में एक बार फिर से वही अंजाम हो सकता है, और इसीलिए अखिलेश यादव सीधे तौर पर
मीडिया को इनवाइट कर रहे हैं। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, यानी कि चौतरफा भारतीय जनता पार्टी फंसी है। तो संगठन में चुनाव के चलते जो सिरफुटौल मची है वो, दूसरा दावेदारों की मिल्कीपुर से बढ़ती हुई संख्या, और तीसरा बाबा गोरखनाथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई भी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसको लेकर के एक बड़ा पेंच इनके नाम पर भी फंस रहा है। तमाम सारे लोग विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस का समर्थन और भाजपा की आपसी सिरफुटौल कौन सी करवट बैठेगी। बहरहाल इस वीडियो के जरिए मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का हाल बहुत बुरा हो चला है इस मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।